हेलो बच्चों, आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में स्वागत है। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर होने वाला है, ठीक है ना। जो कि हमारा चल रहा है बेसिक से एडवांस की तरफ। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग बात किए हैं कि PYQs हम लोग सॉल्व करेंगे, और हमारे पास उसके अलावा भी जितने भी क्वेश्चंस हैं अदर एग्जामिनेशन के, उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से हम लोग आपको रिकॉल करा देते हैं कि अगर हमको ट्रिग्नोमेट्री में साइन जीरो की वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो लिखेंगे। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√3, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, एंड साइन 180 की वैल्यू 0 होगी, एंड साइन 270 की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, हम बोल रहे थे साइन की वैल्यू याद रख लीजिए, कास की वैल्यू आराम से मेरे पास हो। देखो 90 तक याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद हम लोग क्या किया कि किए थे, सारे वैल्यूज को निकालने का फार्मूला हम लोग समझ चुके थे। तो अगर साइन का जीरो से लेकर के 1 तक देखा जाए, मतलब 0 से 90 डिग्री तक वैल्यू ये मिल जाएगी। तो कॉस के लिए हम बोले थे कि जैसे हम लोग यहाँ पर साइन के लिए ऐसे गए थे, तो कॉस के लिए हम लोग यहाँ से ऐसे उल्टा लिखना चालू करेंगे। क्या है, 1, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। 60 के लिए, तो कास के लिए मेरे पास 30 की वैल्यू हो जाएगी, 45 दोनों में सेम होगा। और जो साइन 30 की है वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉस 60 हो जाएगा। और जो हमारे पास साइन जीरो की है वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगा। फिर बोले थे कि tan के लिए हम लोग यूज करेंगे tan वाला फार्मूला, कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये हमारे पास होता है। तो हम लोग अगर 0/1 करेंगे, 0 मिलेगा। 1/2 के अपान में √3/2 करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिलेशन के बाद क्या मिल जाएगा, 1/3, 1/√3। ये बात कर चुके हैं। फिर उसके बाद अगर 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड करें, ये कैंसिलेशन के बाद क्या मिल जाएगा हमारे पास 1। और √3/2 में 1/2 से करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या मिल जाएगा √3। और 1/0 हम बोल रहे थे कि समथिंग कोई भी वैल्यू हो, और अपान में हमारे पास कैसा है, जीरो जीरो डिनोमिनेटर में, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। बस एक नंबर को छोड़ करके कि ए हमारा कभी भी इन्फिनिटी ना हो। ठीक है ना। तो अगर समथिंग कोई भी वैल्यूज है, कोई भी रियल नंबर्स है, अगर उसके अपान में क्या है लिखा है, जीरो लिखा है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, इन्फिनिटी। और 1 अगर इन्फिनिटी है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो। सिर्फ 1 को ही नहीं, समथिंग कोई भी वैल्यू हो, अपान में इन्फिनिटी है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा जीरो। बस एक की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए। बाकी हर रियल नंबर्स के लिए इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो। और समथिंग अपान जीरो करने पे हमारे पास क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। ठीक है। तो हम लोग बात कर चुके थे कि साइन का जो हमारे पास अपोजिट होगा वो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1/cosec थीटा। ठीक है, जो साइन की वैल्यू होगी उसी का अपोजिट हमारे पास 1/cosec थीटा मिल जाएगा। या तो ऐसे समझिए कि cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा। ऐसे ही हमारे पास cos थीटा के लिए बात कर लेते हैं। cos थीटा के लिए क्या हो जाएगा, 1/sec थीटा। या बोले तो sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। एंड कॉट की वैल्यू निकालने के लिए अगर हमको tan की वैल्यू पता है, तो 1/ क्या कर देंगे, tan थीटा कर देंगे। जो कि यहाँ पर इन सब का हमारे पास क्या है, अपोजिट है। tan का अपोजिट जीरो, जीरो का हम लोग क्या करेंगे, 1/0 करेंगे, तो 1/0 की वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि नॉट डिफाइंड। 1/√3 का अपान में करेंगे, क्या मिलेगा, 1 के, तो √3 मिल जाएगा। 1 का 1 हो जाएगा, √3 का 1/√3। एंड नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारे पास, 0। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या किए थे, बात कर चुके थे पिछले वाले लेक्चर में। तो फिर से रिकॉल हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मेरे पास क्वेश्चन मिला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 420 cos 390 प्लस cos -300 डिग्री एंड साइन -330 डिग्री की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किया था, सारी चीज़ें की वैल्यू पढ़ चुके हैं। जैसे कि हम लोग चतुर्थांश की बात किए थे, चतुर्थांश मतलब हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट की बात किए थे। क्वाड्रेंट में कि ये हमारा पास फर्स्ट होगा, ये सेकेंड होगा, और ये थर्ड होगा, और ये क्या होगा, मेरे पास फोर्थ होगा। तो फर्स्ट वाले में हमारे पास वैल्यू कहाँ से होती है, 0 से 90 के बीच की वैल्यू होती है। और यहाँ पर सेकेंड वाले में 90 से 180 के बीच की वैल्यू होती है। और थर्ड में 180 से 270 की होती है। एंड फोर्थ वाले में 270 से क्या होती है, 360 डिग्री तक होती है। ठीक है। ये हमारे पास चारों कोऑर्डिनेट में होती है वैल्यू।
हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करते हैं इसका, और इसके बाद क्या करते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसके बाद भी हम लोग बात कर चुके हैं कि यहाँ पर सभी चीज़ें हमारे पास प्लस होते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में क्या होती है, प्लस होते हैं। सेकेंड वाले में हमारे पास साइन और कॉसेक, ये दो चीज़ें प्लस में होती है, बाकी सारी चीज़ें माइनस में होती है। थर्ड वाले में टैन और कॉट, ये दो चीज़ें प्लस में होती है, अदर माइनस में होती है। एंड फोर्थ वाले में कॉस एंड सेक, इसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस में होती है, एंड बाकी क्या होती है, सब माइनस में होती है। तो इन सब का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, कह रहा है कि साइन 420, साइन 420 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। साइन 420 मतलब 360 से प्लस है। तो अगर हम लोग 420 में से 360 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे इसको 1 देगा, 12, 12 में 6 के यहाँ क्या मिल जाए 60, और ये 0। तो कहने मतलब हम लोग साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है ना, साइन, और फिर उसके बाद हमें क्या दिया, कॉस दिया गया है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉस। अब देखिए यहाँ पे 390 दिया गया है, मतलब 360 डिग्री में से हम लोग क्या करेंगे, 30 डिग्री और ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या मिल जाएगा, 390। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, कॉस माइनस 300। अच्छा, एक चीज़ और बता देते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या किए, कॉस माइनस थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है कॉस थीटा, एंड साइन माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इन दोनों का यूज अगर हम लोग यहाँ पे करें तो cos माइनस 300 क्या हो जाएगा, cos 300 डिग्री, एंड साइन माइनस वाले की यूज़ किया जाए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस साइन 330 डिग्री। इसको अगर हम लोग सही से लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, साइन 360 प्लस 60 कॉस 360 प्लस 30 एंड कॉस। अब 300 है, 300 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस 60 लिख सकते हैं। एंड ये वाला माइनस को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, ठीक है, क्या कर दें, यहाँ पे प्लस है हमारे पास और यहाँ पे क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और यहाँ साइन 330 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 360 माइनस 30। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से क्या किए हैं, जितने भी वैल्यू था उनको हम लोग 360 और 360 में सॉल्व किए हैं। तो पहला वाला हमारे पास क्या दिया गया, साइन 360 एंड प्लस 360, मतलब कहने मतलब पहले वाले में हम लोग फार्मूला यूज करेंगे साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा। अब साइन 360 प्लस थीटा हो या 180 हो तो इसमें कोई भी चीज़, कोई फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। लेकिन अब देखते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में आता है। तो साइन 360 प्लस थीटा, 360 में प्लस थीटा की वैल्यू करें मतलब यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पे आ जाएगा 360 प्लस थीटा। फर्स्ट वाले में आ जाएगा, तो फर्स्ट वाले में हम लोग क्या करेंगे, सारी चीज़ें हमारे पास क्या होती है, प्लस में होती है, इसलिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा, साइन थीटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉस 360 प्लस थीटा यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर भी हमारे पास फर्स्ट में जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉस 360 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं, माइनस थीटा मतलब 360 में थीटा को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कहाँ से आएगा, फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में कॉस और सेक प्लस में होता है, बाकी सारी चीज़ें माइनस में होती है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा। इस साइन का यूज़ करते हैं, साइन वाला हमारे पास कहाँ से आएगा, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में। अगर ये फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है तो वहाँ पे कास और सेक प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में, इसलिए ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक, अब इनका यूज़ हम लोग कर चुके हैं, तो अब इनका सबका यूज़ हम लोग यहाँ पे हमारे पास जो सवाल दिया गया है यहाँ पे करते हैं अप्लाई। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन 360 प्लस थीटा, मतलब साइन थीटा, थीटा का स्थान में कितना 60, यहाँ आ जाएगा 60। कास वाले में भी क्या मिल जाएगा, कॉस 30 एंड माइनस कॉस 60 माइनस 360 माइनस थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा, मतलब कॉस 60 की वैल्यू, एंड साइन 360 माइनस थीटा इक्वल टू क्या मिला, माइनस साइन थीटा, यहाँ पे मिल जाएगा माइनस साइन थीटा मतलब 30। यहाँ से सॉल्व करते हैं, क्या मिल जाएगा, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस 60 एंड साइन 30 डिग्री। वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2,
और cos 30 मतलब जो sin 60 का होगा वही cos 30 का होगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, √3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, 1/2, और वही हमारा sin 30 का होता है तो 1/2। सॉल्व करेंगे यहाँ से, √3 का √3 में क्या मिल जाएगा, 3/4 प्लस 1/4, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 4/4, और ये वैल्यू हमारी क्या मिल जाएगी, 1। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। एकदम बेसिक से हम लोग बात किए हैं, बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़े हैं, सारी चीज़ें एकदम आराम से सॉल्व करके बताया गया है। तो आई होप आप सबको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ 2tan45 डिग्री अपान 1 + sin 30 डिग्री। ठीक है ना। तो डिग्री की बात किया जा रहा है, तो हमारे पास पहले दिया गया tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। नेक्स्ट दिया गया sin 30 डिग्री, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब इन दोनों की वैल्यू को यूज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 × sin 45 मतलब 1/1 + sin 30 मतलब 1/2। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2/2 1 × 2 3, 3/2, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, न्यूमरेटर में क्या मिल जाएगा, 4/3। तो आंसर मेरे पास क्या मिल जाएगा, 4/3। एकदम इजी सा क्वेश्चन था, बस वैल्यू पुट करनी थी। ठीक है ना। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है, अगर सारी चीज़ें याद हो जाएगी तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में एकदम आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि इफ 3sec² x - 4 = 0, देन द वैल्यू ऑफ x, और x कह रहा है कि 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब 0 से 90 के बीच में है। 0 से 90 की वैल्यू मतलब क्या कह रहा है कि फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है कि वैल्यू लाई कर रहा है। ठीक ना, 0 से 90 मतलब फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, 3sec² x - 4 = 0 दिया गया, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3sec² x = 4, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, sec² x = 4/3, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, sec x = ±2/√3। ठीक है ना। अब ये sec x हमारा प्लस में मिला है, माइनस मिला, अब हमको वैल्यू कौन सी लेके चल रही है ये बात देखना है। तो हमारे पास यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में क्या होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब निगेटिव वाली वैल्यू हम लोग चूज नहीं करेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, sec x = 2/√3, 2/√3। अब हमको पता है सेक क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है, और कॉस में √3/2 वैल्यू कितनी की होती है, 30 के। अगर x = क्या रख दिया जाए, 30 रख दिया जाए, तो कितनी वैल्यू मिल जाएगी, ये हमारी √3/2। लेकिन यहाँ पे दिया क्या है हमारे पास, सेक, सेक क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है, तो इसलिए सेक x = क्या मिल जाएगा हमारे पास, सेक 30 डिग्री, और यक्स की वैल्यू हमसे पूछा गया था, यक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan - 1740 डिग्री। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ बात रखने याद रखने वाली सबसे पहली बात है कि tan - थीटा जो होता है वो इक्वल होता है -tan थीटा का। tan - थीटा किसके इक्वल होता है, -tan थीटा के। यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, -tan 1740 डिग्री। ठीक है ना। अब 1740 आया, ये हमारा 360 से प्लस में चल रहा है, तो 360 में कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि 1740 के आसपास, ज़्यादा या थोड़ा कम हमारे पास मिल जाए। अगर हम लोग ट्राई करें थोड़ी देर के लिए, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 0 6 एंड 18, कितना मिल जाएगा, 1800। कहने का मतलब है अगर हम लोग यूज़ करें यहाँ पर tan 360 इंटू 5, 1800 है, और यहाँ 1740 है, मतलब 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1800 में 1740 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितने मिलेगा, 60, मतलब 1800 क्या लिख सकते हैं, 60 लिख दें, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1740 मिल जाएगा। अब ये मिल गया tan 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा, तो 360 हमारे क्या है, यहाँ पे आता है 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, एंड 360 माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में हमें पता है कि कॉस और सेक ये दो प्लस में होते हैं, बाकी सब हमारे क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा, माइनस पहले से है, tan क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, tan 360 माइनस थीटा का, tan 360 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, -tan
थीटा। यहाँ से मिल जाएगा माइनस टेन 60 डिग्री, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या मिल जाएगा टेन 60 डिग्री, एंड टेन 60 मतलब कितना √3। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास हो जाएगा करेक्ट। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, ये क्रिस्टल क्लियर होगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ यक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन लॉग कॉस एक्स। यहाँ पे मेरे पास बेस में क्या दिया गया है, कॉस यक्स दिया गया है इंटू साइन एक्स इक्वल टू 1, और यक्स हमारा लाई कर रहा है 0 से π/2 के बीच में। 0 से π/2 मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में हमारा यक्स लाई कर रहा है। ये एनडीए 2021 फर्स्ट में पूछा गया सवाल है। ठीक है, देखिए एकदम आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तुरंत निकालें कैसे। लॉग कॉस एक्स दिया गया है, यहाँ पे दिया गया साइन एक्स इक्वल क्या मिल जाएगा 1। तो हमें रूल पता है कि अगर लॉग बेस ए इंटू ए इक्वल टू समथिंग यक्स है, जब लॉग बेस ई को यक्स के साइड भेजेंगे तो ए बराबर क्या मिल जाता है ई की पावर यक्स। ये वाला लॉजिक हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा साइन एक्स इक्वल कॉस एक्स की पावर में कितना 1। कॉस एक्स की पावर में 1 मतलब साइन एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा कॉस एक्स। अब हमसे कह रहा है कि 0 से π/2 के बीच में ऐसे कौन सी वैल्यू है जिस पे ये दोनों इक्वल होंगे। सिर्फ एक ही वैल्यू है वो, जो कि क्या है π/4। ठीक है, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि हम लोग साइन और कॉस एक्स को पता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल से कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू एंड कॉस 45, इन दोनों डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करके हम लोग बोल सकते हैं कि यक्स के स्थान पे अगर हम लोग क्या यूज़ कर ले π/4 एंड कॉस π/4, तो इन दोनों की वैल्यू सही हो जाएगी, मतलब इक्वल हो जाएगी। तो आंसर क्या मिल जाएगा यक्स इक्वल टू π/4। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा का तरीका से हम लोग समझ लेते हैं। दूसरा का तरीका, जैसे हमारे पास यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मिल गया है, क्या मिल गया है साइन एक्स इक्वल कॉस एक्स मिल गया। तो यहाँ पे कॉस एक्स में अगर इंटू 1 कर दे, कॉस एक्स को भेज दे साइन के नीचे, यहाँ क्या मिल जाएगा साइन एक्स अपान कॉस एक्स इक्वल क्या मिल जाएगा 1। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा टेन एक्स इक्वल 1। टेन में 1 की वैल्यू कितने की होती है टेन 45 डिग्री की। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी 45 रेडियन की। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चाहे इस वाले मेथड से जाइए चाहे इस वाले मेथड से जाइए, हमारा काम आसान हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि इफ tan x इक्वल टू -3/4 एंड x इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x इंटू cos x। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास क्या दिया गया है क्वाड्रेंट दिया गया है कि जो हमारे पास tan x है वो सेकेंड वाले में लाई कर रहा है। ठीक है ना, सेकेंड वाले में लाई कर रहा है मतलब इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट वाले में इसमें क्या होता है, इसमें मेरे पास साइन और कॉसेक ये दो चीज़ें प्लस में होती है, बाकी सब किस में होती हैं माइनस में होती है। तो इनका ध्यान हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दिया है tan x, तो हमारे पास दिया गया सबसे पहले tan x इक्वल टू -3/4। अगर tan x इक्वल टू -3/4 दिया गया है तो हमारे पास क्या मिल जाएगा sin x की वैल्यू क्या मिल जाएगी। यहाँ पे tan x मतलब अगर हम लोग यूज़ करें पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो tan के लिए हमारे पास क्या मिलता है p/b, p/b। तो p की वैल्यू हमारे पास है कितनी 3 एंड b की वैल्यू है हमारे पास 4। तो इसका मतलब हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास पाइथागोरस ट्रिपल एट से क्या मिल जाएगा 5। राइट, तो ये हमारे पास क्या मिले h की वैल्यू 5 मिल गई। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं वैल्यू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, अगर पहले साइन एक्स का देखा जाए तो साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या मिल जाएगी। तो ये अगर हम थोड़ी देर यूज़ कर ले कि पी की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस में है। ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए इसको यूज़ कर लेते हैं। तो साइन एक्स हमारे पास क्या मिल जाएगा, साइन एक्स मतलब p/h, p/h। ठीक है ना, अब यहाँ पे tan x तो हमारे पास माइनस दिया गया है, तो हम लोग माइनस यूज नहीं कर सकते यहाँ पे सेकंड वाले में, क्योंकि हमारे पास क्या है सेकंड वाले में साइन और कॉस क्या होता है प्लस में होता है। इसलिए p/s मतलब 3 कितना मिल जाएगा यहाँ पर 5। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस एक्स का मतलब क्या होता है b/h, b/h। b की वैल्यू मेरे पास कितना है 4, h की वैल्यू कितनी है 5। हमसे वैल्यू किसका पूछा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का। तो साइन एक्स का मतलब कितना है 3/5 एंड कॉस एक्स का मतलब 4/5। यहाँ से क्या मिल जाएगा 12/25। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा पी 12/25।
25 हमारे पास क्या मिल जाएगा आंसर, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट का यूज किया है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक प्लस में होते हैं, बाकी सारी चीज़ें माइनस में होती है। लेकिन यहाँ पे माइनस के लिए हमारे पास यहाँ पे 4/5 दिया था, इसलिए हम लोग क्या किए 4/5 से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनडीए फर्स्ट 2024 में 2021 में पूछा गया सवाल है, कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, कॉसेक 7 पाई/6, सेक 5 पाई/3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं। दिया गया है कि कॉसेक 7 पाई/6 इंटू सेक 5 पाई/3, ठीक है, ये दिया गया है। अब हमें पता है कि इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉसेक वाले को लिख सकते हैं कॉसेक पाई प्लस पाई/6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि 6 का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे तो 6 पाई, पाई को 1 में ऐड कर देंगे, कितना मिल जाएगा 7 पाई/6। ऐसे हम लोग सेक का करेंगे। सेक के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पाई माइनस, अच्छा यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं 2 पाई भी कर सकते हैं, 2 पाई - पाई/3, ठीक है ना। 3 2 6, 6 पाई माइनस पाई कर देंगे, -5 पाई/6। तो पाई का मतलब क्या होता है 180। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि कॉसेक 180 प्लस थीटा, और नेक्स्ट वाले में कह रहा है कि सेक 360 माइनस थीटा। 180 प्लस थीटा हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 180 प्लस थीटा, फर्स्ट में थीटा, सेकंड वाले में 90 माइनस थीटा, फर्स्ट में ये, सेकंड वाले में 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा, और फर्स्ट हमारे पास 360 प्लस थीटा यहाँ पर है, ठीक है ना। तो हमारे पास कॉसेक 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, थर्ड वाले में। थर्ड वाले में क्या होता है टेन और कॉट, ये दो प्लस में होते हैं, बाकी सब माइनस में होता है, इसलिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। नेक्स्ट हमारे पास सेक 360 माइनस थीटा किस में आएगा, फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में कॉस और सेक ये दो प्लस में होते हैं, बाकी सब माइनस में होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा सेक थीटा। तो इन सब का यूज यहाँ पे करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा कॉसेक पाई/6 किसके साथ, माइनस के साथ, इंटू सेक वाले में क्या मिल जाएगा सेक पाई/3, ठीक है ना। तो अब हमको पता है कि रेडियन में या डिग्री में चेंज करेंगे तो पाई का मतलब कितना है 180, 180 बटे कितना कर दे 6 कर दे, और यहाँ पर से 180/3 कर दे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा माइनस कॉसेक 7×18 30 और 3×6 18 60। तो कॉसेक 30 मतलब साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो कॉसेक 30 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2। सेक 60 मतलब कितना होता है कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो इसका अपोजिट है सेक 60, यहाँ क्या मिल जाएगा 2, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी -4। -4 मतलब ऑप्शन नंबर हमारे पास सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ तक क्वेश्चन हमारे पास खत्म हो गए। अब हम लोग बात करते हैं सम मोर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और वैल्यूज है हमारे पास, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे पहला आता है, हम लोग अभी यूज किए हैं कि साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा। एंड सेकंड हमारे पास है कॉस माइनस थीटा इक्वल क्या होता है कॉस थीटा। एंड यहाँ से थर्ड हमारे पास मिलेगा टेन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस टेन थीटा। एंड इन्हीं के अपोजिट में की सारी चीज़ देखा जाए तो कॉट माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉट थीटा के इक्वल होता है। एंड फिफ्थ हमारे पास है सेक माइनस थीटा जो होता है वो इक्वल होता है सेक थीटा के। एंड सिक्स हमारे पास है साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास कॉसेक, यहाँ से मेरे पास मिल जाएगा कॉसेक माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है माइनस कॉसेक, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में बाकी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये हमारे पास मिला कि ये सारी चीज़ें क्या होती है
कि साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, इन सब का भी यूज हमारे पास पड़ता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, अब तो ये बात हो गई। अब थोड़ी सी देर के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिग्री से रेडियन में चेंज कैसे किया जाता है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 60 डिग्री दिया गया, इसको रेडियन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि हमारे पास सॉल्व होने के बाद क्या मिल जाएगा, पाई अपान 3। कैसे, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 1 जा 6, और यहाँ क्या मिल जाएगा 3, तो पाई बाई 3। मतलब डिग्री में जो भी डिग्री दिया जाए उसमें क्या कर देना है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे हमारे पास क्या मिल जाएगा, रेडियन मिल जाए। ठीक है ना। अब तो ये होगा डिग्री से रेडियन में, अगर हमारे पास रेडियन में दिया गया कोई वैल्यू, तो रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए दो तरीका, या तो 180 का स्थान, पाई का स्थान पे 180 रख दीजिए, या तो 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जिससे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 30, यहाँ मिल जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ। अब ये हमारे पास क्या होगा, सब मोर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज हो गए, जो कि हम लोग क्या क्या करना है, ये याद करना है। बाकी अदर वैल्यूज हम लोग क्या क्या है, बात कर चुके हैं। साइन 360, 270 में सारी वैल्यू किस टाइप की आएगी, प्लस में आएगी, माइनस में आएगी, सारी चीज़ें हम लोग बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक सम एंड डिफरेंस फार्मूला। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फार्मूला ऐसे भी है जिसको हम लोग क्या करते हैं, सम करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे देखा जाए, पहला हमारे पास फार्मूला निकल के आता है कि अगर हमसे पूछे कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए आप सबको क्या करना है, अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, साइन ए माइनस बी जो होगा वो इक्वल होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी के। ठीक है ना। थर्ड हमारे पास आएगा कॉस के रिलेटेड, कॉस ए प्लस बी की बात किया जाए तो कॉस ए प्लस बी में हमारे पास मिलेगा कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, अगर कॉस में यहाँ पे प्लस दिया तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस लिखा जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस का प्लस में होगा तो माइनस में देख लेते हैं, कॉस ए माइनस बी जो होगा वो इक्वल होगा कॉस ए कॉस बी। अब यहाँ पे माइनस दिया गया इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो ये साइन और कॉस का हो गया है। हमारे पास क्या होना चाहिए, ऐसे टेन का होता है, टेन के लिए भी बात कर लेते हैं कि टेन ए प्लस बी जो होता है वो इक्वल होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 - tan A इंटू टेन बी। ऐसे मेरे पास टेन ए माइनस बी का होता है, टेन ए माइनस बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पर, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में मिल जाएगा 1 + tan A इंटू टेन बी। ऐसे दोनों फार्मूले में देखा जाए तो दोनों फार्मूले, अगर यहाँ पर माइनस की बात कर रहा है तो यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ प्लस बात कर रहा है तो ऊपर प्लस है नीचे माइनस, अगर माइनस की बात कर रहा है तो ऊपर माइनस है नीचे क्या है हमारे पास, प्लस है। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का सम एंड डिफरेंस फार्मूला है। ठीक है, और भी अगर हमारे पास फार्मूला मिलेगा गया तो हम लोग क्या करेंगे, आगे और सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए हमारे पास क्या है, इतनी ही ज़रूरी है, तो क्योंकि हमको क्या करना है, आगे सवाल सॉल्व करना है। तो आगे देखते हैं हमारे पास सवाल कैसा आएगा। देखिए यहाँ पर पहला सवाल अगर इस टाइप का देखा जाए तो पहला सवाल आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 5π/12। मेरे पास एक क्वेश्चन है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी फार्मूले अभी हम लोग इनका यूज़ किए हैं इनमें से किसी एक का यूज़ करना है। ठीक है ना। यूज़ कौन सा होगा, यहाँ पे कॉस दिया गया, इसका मतलब कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे, या तो इसका यूज़ करेंगे या तो इसका यूज़ करेंगे, कौन सा यूज होगा हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया गया 5π/12। अब हमको 5 को ऐसे दो नंबर में डिवाइड करना है, मतलब बांटना है कि हम लोग उनको अगर रेशियो के फॉर्म में 12 करें तो आसानी से ये कट जाए। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग लिखना चाहें तो 3π + 2π के रूप में लिख सकते हैं, अपॉन में क्या होगा
12, यहाँ से क्या मिल जाएगा 3π/12 एंड प्लस 2π/12। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास π/4 प्लस π/6, ये मिल जाएगा। ठीक है ना, हम लोग क्या किए 5π/12 को चेंज किए हैं किसमें π/4 प्लस π/6 में। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे इसमें, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा cos 5π/12 के स्थान पे क्या लिखेंगे π/4 प्लस π/6। अब देखिए ये चीज़ हमारे पास कुछ इस टाइप का दिख रहा है cos a प्लस बी का। तो cos a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन बी। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ से मेरे पास cos π/4 प्लस π/6 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a के स्थान पे π/4 है, b के स्थान पे π/6 है, तो हर जगह सारी वैल्यू इसे रखेंगे। यहाँ से क्या मिल जाएगा cos π/4 cos π/6 माइनस साइन π/4 एंड साइन π/6। सारी चीज़ें रेडियन में दिया है, रेडियंस अगर डिग्री में चेंज किया जाए π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री एंड 60 का मतलब π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री एंड यहाँ पर भी साइन 45 एंड साइन 30 डिग्री। तो cos 45 मतलब 1/√2 एंड cos 30 का मतलब √3/2 माइनस साइन 45 मतलब 1/√2 एंड साइन 30 का मतलब 1/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा √3/4 माइनस 1 सॉरी 4 नहीं √3/2√2 एंड यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/2√2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर में क्या कर लेंगे जो उस चिन्ह के अकॉर्डिंग चलेंगे, माइनस है तो माइनस 2√2। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी मिल जाएगी √3 माइनस 1/2√2। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे दो नंबर में पहले इनको डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो भी फार्मूला हमारे पास a प्लस बी या माइनस का जो भी फार्मूला मिलेगा रखेंगे, रेडियन से डिग्री में चेंज करेंगे। अगर आपको रेडियन में ही वैल्यू याद है डायरेक्ट यहाँ से पहुँच जाइए और वैल्यू रख करके सॉल्व करके आंसर हो जाए। ठीक है, अगर इसी टाइप का हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि फाइंड वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू यहाँ पे बात कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू दिया गया है हमारे पास cos π/9 तो cos 7π/18 माइनस साइन π/9 एंड साइन 7π/18। ठीक है ना, तो ये जो हमारे पास दिया गया ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है cos a cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, इस टाइप का दिख रहा है। ये फार्मूला किसका होता है cos, अगर यहाँ पे माइनस दिया है इसका मतलब प्लस का, cos a प्लस b का दिख रहा है। ठीक है ना, किसका फार्मूला दिख रहा है ये cos a प्लस b का। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे, a के स्थान पर मेरे पास कितना मिल रहा है π/9, b के स्थान पर 7π/18, सेम यहाँ पर भी a की वैल्यू π/9 b की वैल्यू 7π/18। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा cos a के स्थान पे π/9 एंड प्लस b के स्थान पे 7π/18। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 9 एंड 18 का हमारे पास जो एलसीएम बनेगा क्या मिलेगा 18, यहाँ पे 2 टाइम्स से जाएगा तो 2π प्लस 7π। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास cos 9π/18, 9π/18 मतलब 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, क्या मिल जाएगा cos π/2, cos π/2 मतलब cos 90 एंड cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो इसका मतलब इसका आंसर हमारे पास क्या मिल जाएगा 0। ठीक है ना, तो या तो हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप का देगा, इस टाइप से ये वाला फार्मूला यूज करने को बोलोगे, या तो क्या कहेगा कि हमारे पास फार्मूला ही दे देगा तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ये वाला यूज करने को बोलेगा, वैल्यू सब रखना है, सॉल्व करना है और हमारे पास क्या मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है इसी टाइप का कि कहेगा कि फाइंड वैल्यू
ऑफ, अगर दे दिया है किसका, tan 11/12, क्या दिया है 11/12, इसकी वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 11/12 को ऐसे दो नंबर में डिवाइड करेंगे, सॉरी 11 पाई को ऐसे दो नंबर में डिवाइड करेंगे, जिससे मेरे पास क्या हो जाए 12 आसानी से कैंसिल हो जाए। ठीक है ना, तो 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें 11 को, तो 11 को 8 × 8 + 3 लिख सकते हैं, मतलब 8 पाई प्लस 3 पाई, अपान में क्या लिख सकते हैं 12। यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा 8 पाई/12 प्लस 3 पाई/12। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स, और यहाँ पर 3, मतलब 2 पाई/3, और यहाँ से क्या मिल जाएगा 4, मतलब पाई/4। तो 10 के स्थान पे जो बीच में हमारे पास वैल्यू है वहाँ पे ये रख देंगे। यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा 10 2 पाई/3 प्लस पाई/4। ठीक है ना, यहाँ तक में हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ हमारे पास इस टाइप का दिख रहा है, tan a+b, tan a+b इक्वल टू क्या होता है tan a प्लस tan b, अपान में क्या हो जाएगा 1 - tan a इंटू tan b, ये हमारे पास मिल जाएगा। तो a का स्थान पर 2/3 है, b का स्थान पे पाई/4 है, यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, इससे अगर हम लोग सॉल्व करें, यहाँ मिल जाएगा tan 2 पाई/3 प्लस tan पाई/4, और अपान में 1 - tan मतलब 2 पाई/3 इंटू tan पाई/4। tan पाई/4 की वैल्यू तो पता है 1 है, लेकिन 2/3 को रेडियन से डिग्री में अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे, पाई के स्थान पे 180 रख देते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा 3, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 6 बार, तो कितना मिल जाएगा 120। 120 मतलब tan 120 डिग्री की वैल्यू, tan 120 की डिग्री की वैल्यू अगर हमें याद नहीं है तो कैसे करेंगे, tan लिखेंगे, 90 में क्या कर देंगे 30 ऐड कर देंगे, और tan 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है हमारे पास, सेकंड वाले में। सेकंड वाले में क्या होता है, साइन और कॉसेक दो चीज़ें ये प्लस में होती है, बाकी अदर चीज़ें क्या होती है माइनस में। और tan हमारे 90 है, तो tan हमारा किस में चेंज होगा, कॉट में, क्या मिल जाएगा -cot 30। -cot 30 मतलब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और cot 30 की क्या हो जाएगा -√3। तो tan 120 डिग्री की वैल्यू क्या मिल जाएगी -√3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पर आराम से सॉल्व किए हैं। फिर से बात कर लेते हैं कि tan 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड वाले में। सेकंड वाले में मेरे पास साइन और कॉसेक प्लस में होता है, बाकी सारी चीज़ें क्या होती है माइनस में। यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, tan 2 पाई/3 की वैल्यू क्या मिली है -√3, tan पाई/4 मतलब 45, यहाँ पे मिल जाएगा 1, यहाँ पर 1 माइनस इसकी वैल्यू -√3, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1। यहाँ से हम लोग अगर प्लस वाला पहले लिखे माइनस वाला बाद में लिखे तो 1 -√3, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा माइनस माइनस +√3। ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हमारे पास क्या मिल जाएगा 1 -√3 अपान में 1 +√3, ये हमारे पास क्या हो गया आंसर। ठीक है ना, तो आई होप आप सबको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड के साथ जो एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये लेक्चर आज का कैसा समझ में आया है कि नहीं आया। अगर इसको इम्प्रूव करना है हमें तो क्या करें जिससे हमारे पास ये इम्प्रूव हो जाए, तो आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।